अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और लजीज बकरे का सिरका सालना। जो लोग बकरे का सिरका सालना खाना पसंद नहीं करते, उनको मेरे तरीके से एक बार सिरका सालना बनाकर खिला दीजिए तो वो लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपसे ये रेसिपी हर हमेशा मांगते रहेंगे। इतनी टेस्टी और मजेदार बनकर तैयार होता है ये सिरे का सालना। तो इसको बनाने के लिए प्रेशर कुकर में हम सिरे को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर 1 किलो सिरे का गोश्त है यहाँ पर, और उसी के साथ हम ऐड कर लेंगे खड़े मसाले, 5 से 6 लौंग और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 3 से 4 इलायची और जावित्री का एक फूल हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे और 1 चम्मच सौंफ हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसके अंदर सौंफ ऐड करने से सिरे के अंदर जितनी भी स्मेल वगैरह रहेगी वो अच्छी तरीके से खत्म हो जाएगी। और उसी के साथ हम ऐड कर लेंगे बारीक कटी हुई प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर एक बड़ी साइज की प्याज और 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर लेंगे। नमक टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लेंगे और आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप यकीन मानिए दोस्तों, इस सिरे के सालन को बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही मजेदार होता है। तो इसको आप मेरे कहने पर एक बार जरूर ट्राई करके देखिए। इस तरह अच्छे से हम मिक्स करने के बाद अभी हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर इसको अच्छी तरीके से गला लेना है। तो इसको हम 5 से 6 सीटी के लिए अच्छी तरीके से गला लेंगे। ये जब तक गलता है तो चलिए इसके लिए मसाला तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। यहाँ पर मैं 3 चम्मच तेल ऐड की हूँ। तेल अच्छी तरीके से गरम कर लेंगे। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद एक मीडियम साइज की प्याज इस तरह कटी हुई हम ऐड कर लेंगे इसके अंदर। अभी हम प्याज को हल्का सा थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ज्यादा फ्राई करना नहीं है, तो थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे प्याज को। प्याज फ्राई होते ही हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे प्याज का पेस्ट। यहाँ पर मैं 2 बड़े साइज के प्याज को पीस कर ली हूँ, तो प्याज के पेस्ट को हम ऐड कर लेंगे। जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ अगर उसी तरीके से आप बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट, होटल से भी टेस्टी सिरे का सालना आप घर पर बना सकते हो बिना स्मेल के। और उसके अंदर हम ऐड कर लेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। पहले भी हम 1 चम्मच ऐड किए हैं अदरक लहसुन पेस्ट। अभी हम प्याज के पेस्ट को और अदरक लहसुन पेस्ट को अच्छे से भून लेंगे। इसके अंदर जितनी भी कच्ची स्मेल रहती है वो अच्छी तरीके से खत्म होना है। जब तक हम अच्छे से भून लेंगे मसाले को। जैसे ही अच्छे से भून जाता है मसाला, और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे टोमेटो का पेस्ट। यहाँ पर मैं 2 टमाटर को पीस कर ली हूँ, तो इस पेस्ट को हम ऐड कर लेंगे। अभी हम पेस्ट को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। और अभी हम टमाटर के पेस्ट को भी थोड़ी देर अच्छे से भून लेंगे। इस तरह अच्छे से भूनने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे काश्मीरी मिर्ची पाउडर 1 चम्मच अच्छे से कलर के लिए, और नॉर्मल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच हम ऐड कर लेंगे, और हल्दी पाउडर आधा चम्मच, और नमक टेस्ट के हिसाब से हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और धनिया पाउडर इसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा ही ऐड कर लेना है। यहाँ पर मैं 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आज जो रेसिपी मैं बना रही हूँ सिर्फ 1 किलो के क्वांटिटी के हिसाब से बना रही हूँ। अभी हम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह मिक्स करने के बाद अभी हम अच्छे से इसको थोड़ी देर पकने के लिए साइड में रख लेंगे। तो चलिए अभी हम प्रेशर कुकर का ढक्कन निकाल कर सिरे को चेक कर लेंगे। यहाँ पर माशाल्लाह सिरा जो है बहुत ही अच्छी तरीके से गल गया है। यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। वो जो स्मेल रहती है बकरे के अंदर वो स्मेल बिल्कुल नहीं है इस टाइम पे। अभी हम सिरे के गोश्त को अलग कर लेंगे, और इसके अंदर जितना भी पानी है उसको फेंकना नहीं है, हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह एक एक करके हम पीसेस को उठा लेंगे सिरे के। अच्छा दोस्तों, आप इस वीडियो को किस जगह से और किस कंट्री से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपके बारे में जानकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह हम अलग रख लेंगे और इसको उठाकर अभी हम साइड में रख लेंगे, बाद में इस्तेमाल करेंगे हम। तो चलिए अभी हम मसाले को भी चेक कर लेंगे। यहाँ पर मसाला बहुत ही अच्छी तरीके से भून गया है। तो इस टाइम पे हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे वो जो पानी हम सिरा उबाल कर रखे थे, उसको हम इस तरह स्ट्रेनर की मदद से अच्छे से छान कर ऐड कर लेंगे। इसके अंदर जितने भी खड़े मसाले और जो सिरे के छोटे छोटे पीसेस होते हैं वो भी अच्छी तरीके से अलग हो जाएंगे, नहीं तो जब हम खाएंगे तो मुंह में आ सकते हैं। तो इस तरह हम अच्छे से इसको छान कर ले लेंगे, और उसके बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस पानी को मसाले के साथ। अच्छा, आप किस तरह बनाते हैं सिरे का सालना मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये सिरे का सालना थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे सिरे के गोश्त को। यहाँ पर मैं इस टाइम पे ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह हम ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेरे घर वालों को बकरे का सिर खाना पसंद ही नहीं था। मैं उन लोगों को इस तरह सालना बनाकर खिलाई तो वो बर्तन पूरा खत्म कर दिए, क्योंकि इतना टेस्टी और मजेदार बना था। तो इस तरह अच्छे से हम मिक्स करने के बाद हम इसको पका लेना है थोड़ी देर। तो उसके पहले हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। अगर आपको सालना थोड़ा सा गाढ़ा चाहिए तो आप पानी ऐड मत करिए, लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा पतला चाहिए तो मैं 1 गिलास पानी ऐड कर ली हूँ इसके अंदर, और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अभी हम इसको ढक कर थोड़ी देर अच्छे से पका लेंगे।
तो चलिए अभी इसको पकाते हुए 10 मिनट हो गए थे, चलिए चेक कर लेंगे। यहाँ पर एकदम बहुत ही परफेक्ट और मज़ेदार और लज़ीज़ बकरे का सालन जो है बनकर तैयार हो गया है। जिस तरीके से मैं वीडियो में आप लोगों को दिखाई हूँ, अगर उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाएंगे तो आप भी परफेक्ट इसी तरीके से बिना स्मेल के सिरे का सालन घर पर बना सकते हो। और भी मेरे चैनल पर बकरे के बहुत सारे रेसिपीज हैं, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और आइकन बटन में दे दूंगी, वहां जाकर आप देख सकते हो। आप इस सिरे के सालन को रोटी चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो, ये खाने में बहुत ही मजेदार होता है। अगर आपको ये सिरे का सालन थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही मजेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।